सत्वेश का अंग चालू है। गुरुदेव सारी सृष्टि के भक्तों को, संतों को, ऋषि मुनियों को, पंडितों को, ज्ञानियों को, सबको महाराज फरमाते हैं इस अण्वय ज्ञान का, केवल ज्ञान का निर्णय बता रहे हैं। सभी सुनो, सारी त्रिलोकी के आत्माएं सुनो कि चारों वेदों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का सारा नवदा भक्ति के गुण शरीर पे आए हुए हैं और आत्मा पे कट दर्शन का अंग बना हुआ है। ये सत्य का वेश है। आत्मा पे कट दर्शनों का अंग है, सत्य का अंग है, सत्य वेश बनाया हुआ है। और शरीर पे सृजनहार परमात्मा की कृपा से, लहर दया से, सृजनहार के पराक्रम से सस्वरूप परमात्मा का नियंत्रण निजनाम जो सत्य है, उसमें आत्मा मिल करके आप सबको समझा रही है, कह रही है कि राम नाम सुख राम के रटे प्रीत सो आए, तो मोख मुगत के क्या चले, परम मोख जहाँ जा। सत्य देश के लिए राम नाम सुख राम के रटे प्रीत, इस राम नाम को प्रीति, प्रेम और विरह के साथ में जो रटेगा मन के नाम को, तो सारे शास्त्रों के मंत्रों का गुण आ जाएगा। यही खट दर्शनों का नवदा के गुण शरीर के आएंगे और खट दर्शनों का अंग आत्मा। तो मोक्ष मुक्ति तो क्या चली, मोक्ष यानी ब्रह्म लोक, मुक्ति यानी वैकुंठ लोक की तो क्या चली। चौथे लोक परम मोक्ष में महाराज फरमाते हैं ये परम मोक्ष में जब भी जाएगा, महाराज फरमाते हैं पर श्वास आए। इस पर श्वास का गुण बता रहे हैं सुखराम जी महाराज। पर श्वास से इतना गुण है कि पर श्वास और राम नाम से ये सत्स्वरूप का चौथा जो सत्य देश, सत्य आत्मा को अपने अंदर मिलाने वाला नियंत्रण है, वो पर श्वास से आता है। और श्वास और रफ्तार मकार के बिना आता नहीं है। और ये आए बिना आत्मा किसके साथ इसमें जाएगा। अहिंसा परमो धर्म है ये खास। उस श्वास से हिंसा भी नहीं होती है, हिंसा नहीं होगी तो पुण्य पाप बनेगा नहीं, और जब पुण्य पाप नहीं बनेगा तो महाराज फरमाते उसके सारा खत धीरे धीरे फाटता जाएगा। धर्मराय की दरगाह से जब पूर्ण फाट जाएगा तब राम जी की दरगाह में प्रवेश होगी। यही सत्य का देश है। ये सत्य के देश के लिए परश्वास जरूरी है, और परश्वास के नाम ही 3.5 करोड़ मामले में जुड़े जाते हैं। और रकार मकार के बिना, कालकलिया की घटना के बिना परश्वास आता नहीं। वो बंद कर समाधि लगाए बैठे रहोगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में बैठे हजारों वर्ष, फिर भी परम मोक्ष में नहीं गए, स्वर्ग में बैठे हैं सब। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं केवल ज्ञान वैराग है माया संभारे, सो जोगे सुख राम के ऐसे मत धारे। आत्मा को अगर सत्य का वेश बनाना है तो वैरागी का साथ। महाराज फरमाते सर्वगुण ज्ञान ग्रस्त का है, निर्गुण ज्ञान राजा का है, और केवल ज्ञान वैराग। आत्मा को सत्य का वेश पहनाने वाला केवल ज्ञान वैराग। ये माया से यानी उत्पत्ति से अलग है। उत्पत्ति परले में नहीं आता है,
निरंतर किसी के माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले नहीं है, न भूख में आता है न मुखारबन में आता है। तो ये उत्पत्ति पढ़ने में कहा है, इंद्रियों पे भी नहीं आता है, मुखारबन पे भी नहीं आता है, प्रकृति के आधार पे भी नहीं आता है। ये तो आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म के आधार से, आत्म चेतन के आधार से ही जाना जाता है, ये और किसी से जाना नहीं जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वही आत्मा जोगी वैरागी है, वही आत्मा संत है, वही आत्मा सत्ता निष्ठे सत्य है। ऐसी मति मतलब बुद्धि मत मन विश्वास, ऐसा महापुरुषों के केवल ज्ञान में विश्वास होगा, केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आएगा और राम नाम को सासों सास रटेगा, तब वो निरंतर सारे शरीर में उमंग होगा, तब महाराज समाजे पटदर्शियों का अंग बनेगा। उसके लिए श्री राम जी कह रहे हैं जोगी सोई जोगगत जाने, घट में आत्म देव पिछाण। ये राजयोग की गति आत्मा जो संत बनना चाहती है वही जाने, आत्म देवी निरंतर को अनुभव कर सकता है, पिछाड़ सकता है। जोगी सोई प्राण मन जीते, उलट दिगन चढ़ जावे। पांचों प्राणों को और मन को जीत करके और निरंतर के साथ दिगन पे चढ़े। इसलिए सदगुरु वे फरमाते हैं कि जब दिगन में चढ़ेगा तो मन जीतेगा तो उलट दिगन चढ़ जावे। उलट दिगन में महाराज फरमाते हैं मन से अलग चित्त मन बुद्धि अहंकार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग, चारों को साथ लेकर के जति साचा सोई जन कहिए, पांच के माल कराना। जति वही जा सच्चा है कि पांच विषय का बेमाल, पांच विषय अपना अपना बोध नहीं माने, वही जगत में चक्र। बावन अक्षर सोच रवे सो चित्त लगावे। 52 अक्षर में रकार मकार सोच के साथ सांस रटना करके और आधा शब्द नियंचर उससे चित्त लगा। और ऐसा चित्त जबरदस्त हो जावे कि संसार में महाराज फरमाते हैं कि राम जी की दरगाह जाने में कोई चित्त पे, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दोबियाली दरगाह जानो मोहन, साहिब जी का दर्शन करना रहना सन्मुख। ये मन आत्मा के लिए मेरे को राम जी की दरगाह जाना, सृजनहार के सन्मुख रहना, यानी सांसों सांस रटना करना, ये सन्मुख रहना और हृदय से चित्त लगाना, चित्त से चिंतन करना। चित्त से जब अनुभव ज्ञान का चिंतन करेंगे तो उसको आत्म चेतन के आधार से सत्संबंध का अनुभव होगा। तब उसके लिए कह रहे हैं रंग रे जातो आवज बेगो पाचा के रंग निराज, ऐसो रंग गर्क देवाई और न उत्तर जा। चित्त रूपी रंग ले जा, मन रूपी धोबी और सूरत रूपी धोगण, ये तीनों मिल करके सूरत धोगण मन धोबी चित्त रंगरेजो जहां, ये तीनों मिलकर कसर कैसे कसर, तीनों मिल जाएंगे परमात्मा की भक्ति में। चित्त मन सूरत जबरदस्त रचना करेंगे और आनंद लेंगे नियंत्रण नाम का। तो विजन मंडल राम जी की दरगाह पार नहीं। तो इसलिए महाराज फरमाते हैं 52 अक्षर सोच रहे सो चित्त लगावे, सो जंगम सुखराम मोह का चूर्ण की। पूरी जगत में जंगम जो मोह का चूर्ण, मोह रेवे ममता रेवे जगत में महाराज परमात्मा शरीर में भेष फैल लेवे और अंदर दुर्दिया क्रोध अहंकार भरे रहे, तो वो आत्मा संत बढ़ सकती है, वो आत्मा भेष फैल सकती है।
ज्ञानी बनकर मटकिया में जैसे ज्ञान निरंतर करते रहते हैं, वो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में जब तक मोह का चूरण नहीं होता है, ममता भागती नहीं है, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं सो दरवेश बखान दिल दुबद्या सब में। वही जगत में दरवेश है जो उसके दिल में दुबद्या दो के बीच मोक्ष जाऊंगा मैं और तू, ये दुबद्या खत्म हो कब कि मोह का चूरण, मोह के चूरण मार्ग में तो संन्यास बखान दुबन पर सात बजावे, पूरे विचार पूरे लक्षण पूरी वृत्तियों पे पुण्यों पे सार लगाम लगा दिया। वही जगत में महाराज परमात्मा है, ब्राह्मण है, योगी है, सन्यासी है, वैरागी है, पंडित, पिंड की सोचना करके और उस देश का वासी बन जाए। वही जगत में ब्राह्मण सोई जान बोल अड़वे मुख वाणी, अंतर ब्रह्म पिछान जान समता आन, और तन मन सुरत मिलाय खंड सो पिंड में देखे, और चारों वेद को जीव भेद अंतर में देखे। इस प्रकार से वही जगत में ब्राह्मण है, आत्मा ब्रह्म ज्ञान को धारण करके, और ब्रह्म ज्ञान ही आत्मा और सृजनात्मा नेचर का हथलेवा ब्रह्म ज्ञान, यही ब्रह्म। तब आत्मा के खट का अंग बढ़ जाएगा और तन मन सूरत अंडर पिंड में देख करके और दिगल मंडल में निवास करेंगे। तो चारों वेद का अंतर में ज्ञान, ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का यज्ञ और श्याम वेद की भक्ति और अर्थवेद का सहनशीलता दुख सुख से परे। ये चारों वेदों का गुण घट में खट दर्शनों का अंग बढ़ेगा तो चारों वेदों का गुण आ जाएगा। ऐसा गुरुदेव मानते हैं। सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य सब बदले राखूं, तेरी बात मोही तन माई भांत भांत ले भाकूं। हे ब्राह्मण लोगों, हे पंडितों सुनो, मैं सत्संग का जो महिमा कर रहा हूँ, हृदय ज्ञान की जो आपको समझ करा रहा हूँ बुद्धि पे, वो सारी तुम्हारे अंदर जो यज्ञ करना, पूजा करना, क्रिया कर्म करना, ये तुम्हारे पास जितनी भी है पंडितों हैं, वो सारी मेरे पास। मैं सारा कर्मकांड का कार्य नहीं करता हूँ शरीर से, ब्राह्मण होता हुआ, पर आत्मा पे जो सत्य का देश है उसमें तेरे सारे वो मेरे सत्य बात बात कर मैं तेरे को समझा रहा हूँ। जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वो भी मेरे पास में सजा सब उसका सारा का गुण बता रहे हैं। तपस्या करो तत्व कर लिया और हिंदे नहीं धारो, समताशील साच जय बेटा वेदा दूर निवास। तत्कण ब्रह्म के नाम का जो मैं सिमरण करता हूँ, ये तत्व कण से जितनी भी तपस्या है सब पूर्ण हो जाएगा और जितने भी मंत्र हैं सारे इसमें संचय। इसके अलावा मैं दूसरा धारण नहीं करूंगी, तत्व नाम ब्रह्म के नाम के और समताशील सांच के बेटा, और फिर जब ये तत्व ब्रह्म का अनुसार साथ सिमरण किया और निरंतर का आत्म चिंतन से अनुभव किया तो सबसे प्रथम शील इंद्रियां शीतल, सांच घट में सच्चाई, घट में जागृत हुई, 8 अंग बन गए। शील, सांच, संतोष, प्रेम, प्रीति, भाव, दया, चरण, ये सारे घट में आए तो सारी वेदा यानी दुबद्या आत्मा की परमात्मा मिलने की दुबद्या जैसे तपस्या करते तपस्या की दुबद्या कहाँ तक थी
स्वर्ग लोक तपस्वी सो राजे से सो तक ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले जाओ चाहे राजा बन जाओ, फिर वापिस लग 84 पे छूटना। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं पंडितों, हे तपस्वी ऋषियों, आपके पास जो सब चीजें मेरे पास सब है। जब सारी चीजें पास में आई तब चढ़ दशा हंस के चाले बोलू बैल प्यारा, ऐसा ध्यान करो उजियागर माया ब्रह्मनिया। ऐसी हंस वृत्ति धारण कर रखी है, क्या पानी को छोड़ देता और दूध चौंच में ऐसा मिला हुआ है। माया ब्रह्म दोनों साथ है, आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया है। इन दोनों के अंदर में ऐसा सांस का राम नाम का चिंतन करता हूँ जो नेचर रूप में तीसरा दूध आ जाता है। एक माता का दूध, एक गाय का दूध, ये माया ब्रह्म के साथ में है। और ये तीसरा नेचर रूप में दूध ब्रह्म में रख जाता है। और इस दूध को आत्म चेतन से अनुभव करना ही पीना। और इसके साथ में इस माया रूपी पानी, ये बूंद से शरीर बना हुआ है, इससे मैं अलग कर ये माया ब्रह्म से और फिर न्यारा होता हूँ जब मैं किसी से, मेरे वेदों से, पुराणों से, पंडितों से, ज्ञानियों से बैर नहीं, महाराज को किसी देवताओं से नहीं, नवदा भक्ति से नहीं, मंदिरों से नहीं, किसी से मेरे बैर। ऐसी ब्रह्म भक्ति का गुण है कि ना कामों सो एक दोस्ती बैर भाव नहीं राखूं, पूजा सकल भरम ले तो आद अंत ले बाबा। मेरे किसी से बैर भाव नहीं, न हेत है न प्रीति, न बैर भाव है। सब में आत्मा ब्रह्म दे, त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, राक्षस की, भूत प्रेत की, सबकी, नर नारी के, लग 84 की, देवात्माओं की, ऋषि मुनियों की, नवदा भक्ति करें जिसकी, सब आत्माएं ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म का विचार करके ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद और ब्रह्म ज्ञान धारण कर, तब मैं उजागर होके इसका निर्णय कर रहा हूँ कि पूजा सकल भरम रे, सारे भरम को मैं तोड़ने वाला। तब भी अहिंसा परमो धर्म से सब भरम टूट गए। हिंसा पहले बंद हो, तो सांस की रचना होगी जब हिंसा बंद हो। सांस की रचना में भी हिंसा होती है, जनावट बढ़ते हैं, बाहर हवा निकलती है नाक से, वो सांस अंदर के अंदर उच्चार है। ये हिंसा से अलग है अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म जो जन केवल ज्ञान धरे, जीवन 5 विषय मरे, वही जैन है जो केवल ज्ञान धारण करे और 5 विषय जीवते मर जाता है। मरे बाद नहीं, जीव तब समझो। महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो भ्रम सबके तोड़ सकता, और भ्रम टूटे बिना कर्म कटे। तो एक कोई ब्रह्म सकल में व्यापक भाव न जानो, 5 भूत के सकल आत्मा जान क्या ब्रह्म पूछो। और ब्रह्म ज्ञान का वर्णन कैसे? ब्रह्म ज्ञान वास्ते हैं और राजदेश की अर्थ नेतों का अर्थ आत्म धर्म की उत्थापना करते, आन धर्म में समझते नहीं और आन देव रूपी शरीर को पूजते रहते हैं, जुआते रहते हैं, तो आन जाल बसे रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं ऐसे ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञान करते हैं और प्राणियों को, किसी को सागर बताते हैं, किसी को हल्के बताते हैं, किसी को भारी बताते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि वो दो के बीच में एक पूरा बिन पेतन पावे, जटे सम दो ये बतावे, सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। घट घट में व्यापक ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, एक कोई ब्रह्म सकल के अंदर है, एक ही सृजनहार की रक्षा है।
एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का 4 भुजा नाग का सबके नर नारी के शरीर है, फिर फर्क का 5 भूत की सकल आत्मा है और सब में आत्मा ब्रह्म है और सत्य सबके अंदर विराजमान। महाराज के सत्य लोग सब माय है, बेटा सब माय, माया मोह लपटिया ताते दर्शन। माया मोह से लपटा रहता है तो वो सत्य परमात्मा का द्वेष बढ़ा नहीं सकती आत्मा, उसमें मिल नहीं सकती, उसके केवल ज्ञान की समझ नहीं आ सकती। तो फिर हथलेवा किससे जोड़े? तेरे बिना आत्मा ससुराल जा नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पूर्ण ज्ञान परे पद पाया, कर्म भरम सब भागा, मिट गई रहन भया उजियारा, अगम अगोचर जागा। पूर्ण ज्ञान यानी केवल ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अनुभव ज्ञान, चारों में कुछ भी करेंगे ये तेरे पास में आएगा। इसकी परीक्षा क्या है? श्वास उच्छ्वास सृजनहार का नाम लोगे तब ब्रह्म विराट से मेल चले। नाम निज नाम की दोनों भक्ति साथ, तब सुरगुण निर्गुण दोनों साथ हो गए जब केवल से परमात्मा में जाके आत्मा मिले। यही केवल पद की प्राप्ति है और उसकी प्राप्ति के बिना भरम कर्म का नाश होगा। और भरम कर्म का नाश नहीं होगा जब तक तिमर रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी अंधेरा मिटने वाला। और जब परम पद की प्राप्ति होगी, ऐसा केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा, तब मिट गई ऋण भैया उजियारा। इसके रात्रि मिट जाएगी, तिमर रूपी रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि, तब अगम अगोचर जाएगा। तब अगम दूसरी तरफ लिखा, बिन अज्ञान राम के देह लगे लगो, त्याग करे तो तज घर आटो जा सुन हंसो आयु। बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे नहीं, बेहद गोबर कृपा। तो इच्छा शक्ति का संग है, उससे आगे जा नहीं सकता। तो अज्ञा किसी सलेगा नहीं कीजिए, नहीं। ये भ्रम कर्म का नाश करने के लिए अगले ज्ञान का आध्यात्मिक नियंत्रण बुद्धि पे आना चाहिए। बुद्धि पे विवेक और वैराग आए बिना तो भंवर गुफा लाभ नहीं सकते। ऋण तिमर रूपी रात्रि मिटे और मिटे बिना अगम अगोचर जागा मिल नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो ब्राह्मण होकर के मैंने कर्मकांड को छोड़ा है। शादी में, विवाह में, मौत मरगत में जो कर्मकांड ब्राह्मण करते हैं वो मैंने छोड़ा है। मेरे पास सबका द्वेष बनाने का गुण सिर्जनहार ने दिया है। महाराज फरमाते हैं, तो ब्राह्मण के घर जन्म रे भजन ब्रह्म को नाय। ब्राह्मण के घर जन्म है और ब्रह्म का भजन नहीं तो फिर वो ब्राह्मण गवायो, ब्राह्मण कहना नहीं योग्य। उसे बहुत पुण्य तेज होते हैं जब ब्राह्मण के घर जन्म होता है और फिर वेद पाठ पुराण का ज्ञान होता है और वो करते हैं तो अगले जन्म की कमाई से वो यहाँ करते हैं, परंतु आगे ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो क्या खाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं कि क्रिया धर्म कर्म सब छाड़ा चूका चित्त दीरा भाव भजन की करी रसोई पद ऐसे पाऊं। क्रिया कर्म धर्म जो भी है, कर्म कांड के कई मंत्रों के कई प्रकार की करनियां ये नहीं करते। सिर्फ राम नाम की रचना, ब्रह्म के नाम की घटनाओं सारी अपने आप बन जाती है और
चित्त मेरा रचना में लगाया हुआ है। ये मेरे घट में आत्म चेतन पे चौका लगाया हुआ है। जैसे पंडित चौका लगा के सेवा पूजा करता है, मेरे ब्रह्म नाम की सेवा पूजा है सिद्धनाथ के नाम की। और नेंचर रूपी कंठ कौल में जागृत होता है, तो सभी कौलों में खोल खोल के चौका लगा लगा के और आत्म चेतन को लेने के लिए आया है। अब भाव प्रेम से रसोई बनाता हूँ, और से भाव लगाकर भजन करता हूँ, प्रेम के सहित रचना करता हूँ। भाव 50 ग्राम के सफर भाव नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म भक्ति में, ब्रह्म वेद में, ब्रह्म विचार में, तो फिर वो टूटा हुआ भाव है, फिर वो देश का वास। ये रसोई बनाना भाव। इस तरह मैं भजन करके और परमात्मा में मिलता हूँ, सत्य का वेश आत्मा पे पाता हूँ, तब आत्मा संत बनती है। फिर महाराज जैसे पंडित वेद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, वो भी मेरे पास में है, सीताराम जी बता रहे हैं। तो चारों वेद वेद में बाचा ऐसा जिग रचाया, 5-25 सकल्ले जुन क्या पीछे जीव जीवाया। चारों वेदों को मैं बांटता हूँ, चारों वेदों का वेद मेरे पास, 4 ही वाणी से भजन ब्रह्मा जी ने किया। प्रथम बेकरी, मध्यमा कंठ, फसलती हृदय, परा गगन कुलते। तो प्रथम बेकरी यानी मुखार बल से रकार मकार की रचना, कंठस्थ यानी पागल लिया, ये रकार मकार को ढूंढता हूँ, ये कंठस्थ हृदय फसलती, हृदय में वो सांस जब जबरदस्त आता है तो यह चिलचिल आता है, उठता है, यह पेट बराबर चलते। तो परा बसंती महाराज फरमाते हैं, परा भक्ति नाभि उठती रहती है, नाड़ियां छिलकती रहती है, 24 नाड़ का बंध खुल जाता है, ये परा का ज्ञान होती है, ब्रह्मण से नीचे तक समझ। ये चारों वाणी से जब भजन होता है, उसके बाद चारों वाणी चारों खाने से आत्मा गगन मंडल में निवास करके अलग, पर पहले मैं चारों वाणी से करता हूँ। और ऐसा महाराज फरमाते 5 विषय 5 तत्व 25 प्रगटियों से अलग हो जाता, और फिर आत्मा को मैं सत्ता भेज देता। तो ऐसा जिग करो में भारे निष्पट करो सपाड़ा, निर्मल निरीर अधर में चूनो गगन में घर। ऐसा भारी पंडितों की जैसे मैं यज्ञ करता हूँ, पिंड से सातों साल रचना करना यज्ञ करता हूँ, और हमेशा मैं स्नान करता हूँ निर्मल नीर से, मैंने अंदर बाहर एक होकर के, और केवल ज्ञान निर्मल ज्ञान है, निर्मल भक्ति है, इसमें कोई रूप का मेल नहीं, मेरे रूप का भी मेल नहीं, मेरा रूप भी रेत के सब यही रहने वाला, वो उस देश में जाने वाला। ये निर्मल नीर रूपी राम का नाम ब्रह्म का, और निर्मल रूपा सांस में कोई मेल छेड़ नहीं, किसी प्रकार के रूप का मेल नहीं। निष्पट करो सपाड़ा उससे नारा हो, और निर्मल नीर अंतर में, इस निर्मल नीर को लेकर नेत्र के साथ अदर में झूल रहा, और गगन मंडल में मेरा स्थान बना, और दंड कमंडल की हम कीने निर्मल नीर भराया, दूते ध्यान अदर में सूखे नाय धोए धरे। सद्गुरु विधि से भजन करना ये मेरी क्रिया है, कर्म योग है। ये मेरे पास में दंड कमंडल जो ऋषि मुनियों के पास रहता है, दंड कमंडल, और संपूर्ण पद की प्राप्ति करके आत्मचेतन से निरंतर का संग करके, और उस कमंडल में निर्मल नीर भरता हूं, बुद्धि से विवेक और वैराग, यही निर्मल नीर भरता, मल से रहित, कचरे से रहित, माया से अलग, इच्छा शक्ति से भी अलग, मोह ममता से भी अलग, पांचों विषय प्रिय ताप से अलग।
ऐसा शब्द का आदर में जब ध्यान होता है तो मेरी धोती अदर में सूखती है। निर्मल नीर से नहा करके, निर्मल नीर कंठन कमंडल में भर के और अधर में धोती सूखती है। यही आनंद पद में मैं नहाय धोई करके उज्जवल दशा हंस के चाले बोले भेड़ किया। ये उज्जवल दशा यानी आत्मा के ऊपर जितने भी परम कर्म के आवरण छाए हुए वो सब घटना से साफ हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तब किसी भी प्रकार का भेड़सेड़ न मन का, न इच्छा का, न पांचों विषय का, न इंद्रिय भाव का, न पंच तत्व 25 प्रगटियों का, किसी का भी संग नहीं, न 5 प्राण आत्मा का, न चित्तमन बुद्धि अहंकार, नो तत्लिंग शरीर से भी आगे। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ऐसी भक्ति करने के लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसी भक्ति वही प्राणी कर सकता है जो संसार में प्राणी भक्ति करके और उसका गुण समझे। जब गुण नहीं समझे भक्ति करके तो किस प्रकार से उस परम पद की प्राप्ति कर सकता है। उस परम पद की प्राप्ति के लिए ऐसा तत्व ज्ञान का, ऐसे ग्रंथ का अंदर में विचार करो। जब तक इस ग्रंथ का विचार नहीं करोगे, इसमें क्या साधन लिखा हुआ है, क्या भक्ति का गुण लिखा हुआ है, कैसी भक्ति की समझ लिखी हुई है, ये सारा गुण समझेगा। जब जाके सद्गुरुदेव फरमाते हैं इसकी समझ आए। इसके लिए सुखराम जी महाराज करणी कर रहनी रे सोई जन साच रे ने पाड़ पावसी मन सा सुन वाचा रे ने पाड़ पावसी मन सा सुन करनी कर देनी यानी सांसों सांस भजन करे। उसके बाद में महाराज फरमाते हैं कि रहनी रहे तुरंत शब्द का मेल करके 864 लक्षण का ध्यान से समझ करके और फिर महाराज फरमाते हैं उस देश का ध्यान करे, उस देश की समझ करे। वही जन आत्मा में भेष बनाता, वही जन केवल भगवंतों का ज्ञान धारण करके केवल पद की प्राप्ति कर सकते। वे नैचे पड़ भाव से मन सा मन से और वचन से मन पटनाने लगावे और अनवे वचनों को बुद्धि पे लगावे। विवेक और वैराग ये दो का संग करेगा तो उस देश में मिलते बार में और कहता जो चलता नहीं सो पाखंड लेगा, जहाँ सो सायन दूर है लक्ष्य करोड़ हजार। कहता तो है कहानी वास्ता है, ज्ञानी बना हुआ है, सबको कहता है पर खुद धारण नहीं कर सकता, चलता नहीं, खुद नहीं कर सकता। दूसरों को कहता है 2-2 घंटे करो, 3-3 घंटे करो और खुद बैठता भी नहीं, मन नहीं लगता। क्यों बोलो ज्ञानी ज्ञान करने नहीं रहेगा, ज्ञान करने से मोक्ष हो जाएगा तो वो चाल चलता नहीं तो पाखंडी है। को मूर्ख ज्ञानी कहते हैं, वो पाखंड। वो आप भी उस देश में नहीं जाता है, औरों को भी नहीं जाने देता, ऐसे अड़वे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज है जहाँ से सायन दूर है लक्ष्य करोड़ों हजारों लक्ष्य दूर है परमात्मा। वो तो लक्ष्य राशि योनियों में भटके अवगति में जाए पर क्यों कहता क्यों ये चले जहाँ का कहिए वे जन सायन एक है शरण के। जो कहता है कोई चलता है, भजन खुद करता है, 12 घंटे गाता है तो 2 घंटे भजन करता है और भजन करके उसका सारा लक्ष्य जो 12
वाणी में लिखा है वो धारण करता है 864 लक्षण का पाठ्य विषय का क्रिय ताप का। तो महाराज फरमाते वे जन और परमात्मा में मिलेंगे, वो आत्मा सबका वेश जरूर सरने कह रही है, उसको सरने का ये मन धारण करता। ऐसी बातें जो धारण करेगा हमें ज्ञान की और फिर रच मच लागा नावसान बोला जुग माया वे जन सोसल जन साचा संत है रच मच नाव में रखना रहे, नाव की रचना में रच मच लीन रहे और जुग माया रूप को जोड़ा पूजना युग की महिमा कराना मान सम्मान सब भूल जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मैं तू मैं गुरु तू चेला कुछ नहीं। ये है जब तक अभी वो नाव से रचमच नहीं समझ। जिसको मान सम्मान चाहिए भले पैसा मत मान सम्मान पूछे कौन है ये भी महाराज फरमाते जगत में डूबने का था। और सच्चा जल नहीं है न संत है, इसके सबका भेष बनने वाला है। वो उलट जीवन मंडल में भले मन से समा जाए परंतु ज्ञान के उसकी समझ मन से समाना उतर जाएगा बात। उसके फिर 864 लक्षण का 5 विषय तेरे ताप बस में। इसलिए सुखराम जी महाराज करे लाख बात की एक है जी कारण चाहिए। अगर आत्मा का संत का भेष बनाना है, परमात्मा में मिलना आत्मा का संत बनाना है तो लाख बात की एक कैसे देव झूठ रे शरीर को झूठा समझ बस इससे काम में ले रखना बुद्धि को काम में ले विवेक चित्त को काम में ले चिंतन करना मन को विचार करके रखना ये काम में लेगा तभी झूठ माया से इच्छा शक्ति से ये आत्मा तो अलग हो सकेगी, नहीं तो अलग हो नहीं। सिमरन को सच मानेगा और सिमरन में लीन रहेगा। महाराज फरमाते हैं ये शरीर कभी दुख देने वाला है। महाराज के आज तो माया उल्टी तारे जिसका काम सुधारे, स्थूल शरीर तो काम सुधारता आत्मा का। यहाँ उपाय करता है, लक्ष्मी लाता है तो कन्याओं के पेट भरता है। लक्ष्मी भी कभी दुख देने वाली नहीं, शरीर भी कभी दुख देने वाला। लक्ष्मी में लिप्यमान हो जावे वो शरीर को पूजने लग जाता है वो दुख। तो फिर विघटन से इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सत्य भेष बनाने के लिए सत्य परमात्मा का संग करो और सत्य परमात्मा का जब संग करोगे तो आत्मा सत्य मिलने में कोई वार नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। ये नहीं भाई मैं बहुत समय है ज्यादा नहीं, बस सत्य के संग में गुण आना। नवदास का गुण शरीर पे और 10वें खटदशियों का अंग आत्मा में बढ़ना, यही सत्य भेष का अंग है। राम राम महाराज ने परम दयाल सुखराम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य केवली भगवंता ने धन्य जीवा कारण जाज ने धन्य